हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये चोली हमने अपने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई हुई है। ये 5 और 6 को अच्छे से आ जा रही है। अगर आप 7 नंबर के लिए बनाओगे तो उसमें हमें लगभग 2 या 3 फंदे और बढ़ा देना है, जिससे कि हमारे 7 नंबर की कान्हा जी को चोली आ जाए। और घेर हमारा काफी बड़ा है, तो घेर तो हमारा 7 नंबर तक की कान्हा जी को आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यह पोशाक हमने किस तरह से बनाई है। और साथ ही में हम इसको अटैच करना बताएंगे, और हमने किस तरह से अटैच किया है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने 2 कलर की ऊन ली है, ब्लू कलर और वाइट कलर। तो ब्लू कलर से हम चोली की पट्टी बनाएंगे और वाइट कलर से हम चोली बनाएंगे। तो चलिए पहले ब्लू कलर से हम फंदे डाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने फंदे डाल लिए हैं। और ये हमने चोली के लिए, ये हमें नेक से बनानी है, तो हमने नेक के लिए इसमें 21 फंदे डाले हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ठीक है। तो इसमें हमने टोटल 21 फंदे डाले हुए हैं। तो चलिए पहले हम फर्स्ट रो बनाते हैं। तो फर्स्ट रो बनाने में थोड़ा में दिक्कत होती है, क्योंकि ये फंदे हमारे थोड़े टाइट होते हैं। तो ये धागा बस इस तरह से हमने आगे कर लिया, और ये हमें उल्टा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमें उल्टा उल्टा इस रो को बनाना है। बस इसी तरह से हमें अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब हमारी ये सेकंड रो बनेगी। ठीक है। ये हमारी अब बैक साइड वाली रो आ गई है। तो पहले हमें एक फंदा उतार लेना है, और सेकंड फंदे से हमें बनाना शुरू करना है। अभी हमें सिर्फ इसी तरह से उल्टा उल्टा ही बनाना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है। इसी तरह से हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है। ठीक है। और इसमें टोटल हमें अपनी 5 रो बनानी है। 2 रो बनानी है हमें सीधी साइड, और 3 रो हमारी बैक साइड। ये लास्ट में पीछे की साइड फंदा किया हमने, और आखिरी वाले फंदे को हमने फिर से सीधा बना लिया। तो ये 2 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गए हैं हम थर्ड रो पर। ये पहले वाले फंदे को हमें उतारते हुए ही बनाना है। जो भी सिलाई हमें बनानी है, रो बनानी है, वो हमें पहला फंदा हमें उतारना ही है। ये हमारी थर्ड रो है। दोस्तों, इसी तरह से हमने ये अपनी 5 रो कंप्लीट कर ली है। ठीक है। 5 रो कंप्लीट करने के बाद फिर अब आगे हम बताएंगे हमें अब आगे क्या करना है। 2 रो हमारी फ्रंट की है सीधी साइड वाली, और 3 रो हमारी बैक साइड वाली है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सफेद धागे को जॉइंट करना है। तो यहाँ से हम, ये हमारी बैक साइड है, बैक साइड से ही हमें धागा जॉइंट करना है। अभी हम जॉइंट कर रहे हैं, इसलिए हमें इस फंदे को बना लेंगे। ठीक है। ये धागा थोड़ा हमने टाइट कर लिया। ये हमने 2 फंदे बना लिए हैं। अब इस धागे को हम इस तरह से दबाते हुए जाएंगे, और ये ब्लू धागे की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इस धागे को अब कट कर देंगे। अब ये वाली रो हमें इस तरह से बनाएंगे। तो ये धागा जो है उसको हम दबाते हुए जाएंगे, जिससे कि हमारे धागे निकले नहीं,
अभी हमें कुछ नहीं करना है, इस रो पर सिर्फ हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाना है। इस तरह से ऊपर करके और इस धागे के अंदर इस तरह से हम दबा देंगे। इस तरह से धागा दबा के अगर हम बनाते तो हमारी पोशाक में थोड़ी फिनिशिंग भी आती है। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट है और सेकंड रो पर हम आ गए, ये हम फ्रंट साइड आ चुके हैं। तो पहला धागा हमने उतार लिया है। अब ध्यान से देखना दोस्तों हमें क्या करना है, ठीक है। और दूसरा धागा हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे पट्टी के लिए। ये हमने इस तरह से उल्टा बना लिया। धागे को हम पीछे करेंगे और एक धागे को हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारे आगे की साइड आएगी पट्टी, ठीक है। तो ये हमने 3 फंदे आगे के लिए लिए हैं, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से देखना दोस्तों, तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। और धागे को हमने आगे कर लिया। अब ये चौथे वाले फंदे पर हमें जाली बनानी है। तो ये धागा आगे करके इस तरह से हमने जाली बना ली। और अब ये जो धागा है ना हमारा, ये हम बैक साइड पे गिनती में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक फंदा, ये 2 फंदे, और ये 3 फंदे, ठीक है। 3 फंदे हमारे ये हो गए। और चौथे फंदे से हमें फिर जाली डालनी है। तो धागा हमने आगे कर लिया है और इस तरह से हमने ये जाली बना ली, ठीक है। और इस वाले धागे को हमें गिनती में लेना है। ये हमारी अब बैक साइड के लिए आ रहा है, जाली भी बनेगी और इसको हम गिनती में भी लेंगे, ठीक है। तो ये एक फंदा, ये 2 फंदे, और ये 3 फंदे, ये 4 फंदे, और ये हमारे 5 फंदे। ये 5 फंदे हमारे बैक साइड के लिए हो गए। फिर से हमें जाली बनानी है। तो धागा हमने आगे कर लिया है और यहाँ पर हम जाली बनाएंगे, ठीक है। फिर से धागा आगे किया। ये जाली हम बनाएंगे लेकिन हम इसको गिनती में लेंगे, गिनेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा एक धागा हो गया, एक फंदा। ये हमारे 2 फंदे और ये हमारे 3 फंदे, ठीक है। चौथे फंदे पे हमें फिर से जाली डालना है क्योंकि ये हमारी बाजू वाली जाली आ रही है। ये हमने जाली बना ली, ठीक है। धागे को फिर से हमने आगे कर लिया और इस वाले धागे को हम गिनती में लेंगे, फंदे को। तो ये हमारा एक फंदा, धागे को आगे करेंगे। अब यहाँ पे हमें पट्टी बनानी है ना, तो एक फंदे को हम उल्टा लेंगे और फिर धागे को हम पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक फर्स्ट रो बन के तैयार हो गई है, सीधी वाली। अब हम आ गए हैं हम बैक साइड पे। तो बैक साइड पे हमें कुछ नहीं करना है, इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाना है। पहले फंदे को उतार लेना है और सेकंड फंदे से हमें बनाना शुरू करना है। इसी तरह से हमें पूरा उल्टा उल्टा बनाना। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पोशाक अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो से रिलेटेड जो भी सवाल हों आपके तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमने 21 फंदे डाले हुए थे,
ये देख सकते हैं यहाँ हमारी 21 फंदे हो गए और 8 फंदे हमारे फर्स्ट रो में बड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल इसमें 29 फंदे हो गए। तो ये हमारी अब फर्स्ट सेकंड रो आ गई फ्रंट साइड वाली। तो इसका पहला वाला फंदा हम उतार लेंगे और सेकंड वाला फंदा जो है वो धागा हम आगे करके इसको हम उल्टा बना लेंगे। ये पट्टी के लिए चल रहा है हमारा उल्टा फंदा और यहाँ से हम ये सीधा फंदा, पहले हमने एक फंदा सीधा बनाया था, इस बार हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले फ्रंट पे 3 फंदे थे, अब 4 फंदे हो गए। अब ये हमारी जाली आ गई। ये आप देख सकते हैं जो हमारी जाली बनी हुई है, बस इसी पे हमें जाली बनानी है। धागे को आगे कर लिया और इस तरह से हम जाली बना लेंगे। फिर से हम धागे आगे करेंगे और ये हम जाली बनाएंगे। तो ये हमारा एक फंदा हो गया, इस बार 2 फंदे, जाली वाला एक फंदा हम गिनते हैं ना, ये हमारे 3 फंदे, 4 फंदे, ये 5 फंदे। पहले हमारे 5 फंदे थे ना, तो इस बार हमारे 6 हो गए। ये हमारी फिर से जाली आ गई है। ठीक है, तो हमने धागा आगे किया और इसको बना लिए। ये हमें इसी तरह से अब उल्टा उल्टा बनाना, सिर्फ हमें जाली के ऊपर ही जाली बनाते हुए जाना है। ठीक है, और बाकी जो भी फंदे हैं वो हमें सिर्फ सीधे बनाने हैं। बस हमें जाली का ध्यान रखना है कि हमें जाली के ऊपर ही जाली बनाना है। ये हमारी आप देख सकते हो अच्छे से, ये जाली वाला फंदा फिर से आ गया है। बस इसी के ऊपर हमें जाली बना ली, फंदे को आगे कर लिया और इस तरह से सीधा बना लेंगे। फिर से हम धागे को आगे करेंगे और इस धागे को हम गिनती में लेंगे। ठीक है, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। पहले हमारे 3 फंदे थे, इस बार हमारे ये 5 फंदे हैं, क्योंकि एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ रहा है। और ये हमारा जाली वाला फंदा आ गया है, तो जाली वाले फंदे के ऊपर ही हमें जाली बनानी। ठीक है, अब इधर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर हमने धागे को आगे कर लिया और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे पट्टी वाला और फिर धागे को पीछे किया और इस तरह से हमने ये सीधा बना लिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये सेकंड रो बन के तैयार हो गई है और हमने इसमें 4 जाली डाली हुई है। आपको ये जाली अब अच्छे से दिख रही होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसमें, ये हमारी 4 जालियां हैं, ये देखिए आप, इसी तरह से हमें इसमें अपनी 5 जाली कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए, ये हमने 5 जाली कंप्लीट कर ली हैं और 5 जाली कंप्लीट करने के बाद ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ से दोस्तों, अब हम बनाएंगे अपनी बाजू। ठीक है, तो पहला वाला फंदा हम उतार लेंगे और सेकंड वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये वाला फंदा हमने ये फंदा हमारा निकल गया, तो बस इसको सही कर लो। तो पहले वाले फंदे को हम उतार लिए हैं
और धागे को इस तरह आगे किया और वो ये वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे, क्योंकि ये हमारा पट्टी वाला फंदा चल रहा है। फिर से हमने धागे को पीछे किया और हमने ये फंदे सीधे बनाए। तो अभी ये हमारा आगे वाला साइड चल रहा है, ठीक है, आगे वाला पल्ला। तो आगे वाले पल्ले में दोस्तों हमारे 9 फंदे रहेंगे। ये जो जाली वाला फंदा है ये हम आगे की साइड बना लेंगे, ठीक है। ये हमने इसी साइड बना लिया, ठीक। तो ये हमारे इसमें टोटल 9 फंदे हो गए। यहाँ से हमें अपनी बाजू बनानी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे इसमें 9 फंदे हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें बाजू बनाना शुरू करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 और ये 14। ये वाला जाली वाला फंदा हमें इसमें लेना है, ठीक है। तो इसमें हमारे टोटल 14 फंदे हो गए। 14 फंदे हम रखेंगे अपने बाजू के लिए। तो यहाँ से हम अपने धागे को पीछे की साइड कर लिए और यहाँ से हम अपना बाजू बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये पहले वाले फंदे को हम उतार लेंगे और सेकंड वाले फंदे से हमें बनाना शुरू करना है, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। चौदह फंदे हमारे लिए काफ़ी हैं बाजू के लिए। बस यहाँ से इस फरी से हमें वापस कर लेना है। एक फरी हमें फ्रंट साइड पे रखनी है और एक साइड हमें रखनी है बाजू में, ठीक है। यहाँ से हमने फिर धागे को आगे कर लिया और यहाँ से हम फिर वापस कर लेंगे। पहले वाले फंदे को उतार लेंगे और सेकंड वाले को हम बनाएंगे। इस तरह से हमें इसकी 6 रो कंप्लीट करनी है बाजू की। इस तरह से हमें सीधा सीधा बनाना है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरह सीधा बनाते हुए ही जाना है। इसी तरह से हमने ये 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। आप देख सकते हैं 6 हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से अब ब्लू कलर लगाना है, क्योंकि बाजू की अब हमें पट्टी बनानी है ना। तो यहाँ से हम ब्लू कलर की जॉइंट कर लेंगे। वाइट वाला धागा हम यहाँ से कट कर देंगे और अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें। इस तरह से अच्छे से दबाते हुए और हमें ये जॉइंट कर लेना है।
आप चाहो तो इसमें गठान भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगाई है। 2 धागा बनाने के बाद इसको हम इस तरह से दबाते हुए बना लेंगे। इसे हमने धागे को इस तरह से दबाया। इसी तरह दबाते हुए हमें ये रो अपनी कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों हमें इसकी 3 रो बनानी है ब्लू कलर से। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट है। और यहाँ से हम धागे को आगे कर लेंगे। ठीक है, और हमें हमेशा धागा बैक साइड से ही जॉइंट करना है। पहले धागे को हमने उतार लिया है और सेकंड धागे से बनाएंगे। ये हमारी 3 रो बन करके तैयार हो गई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये फंदे उतारना है। हमें 2 फंदे का एक फंदा करना है। ठीक है, इस तरह से हम 2 फंदे का एक फंदा करते जाएंगे। और फिर से हमने इस फंदे को डाल दिया, फिर से हमने 2 फंदे लिए, फिर से फंदा इसी सिलाई में कर लिया, और फिर से हम इसको उतार दोनों को फिर से ले लेंगे। इसी तरह से हमें 2 का एक करते हुए ये वाली रो कंप्लीट करनी है, क्योंकि हम फंदे उतार रहे हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम धागे को यहाँ से कट कर देंगे और इसमें इस तरह से अच्छे से गठान लगाते हुए हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारी बाजू बन करके कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हो, ये हमारी बाजू बन चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब ये वाले हमें बैक साइड वाले फंदे बना लेने हैं। ये हमने इसमें वाइट धागा जॉइंट करके ये सिलाई हमने बना ली है। इसमें हमने टोटल 15 फंदे किए हैं। ठीक है, ये हमारे इसमें टोटल 15 फंदे हैं बैक साइड के लिए और इस जाली तक। और ये हमने दूसरी वाली बाजू भी कंप्लीट कर ली है बना के। ये आप देख सकते हो, ये हमारी दोनों बाजू कंप्लीट है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमने ये वाली बाजू बनाई हुई है, जो कि बाजू हमने पहली वाली आपको बताई थी। इसी तरह से हमने ये सेकंड वाली बाजू बना ली है, क्योंकि अगर नहीं बनाते तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखने में भी दिक्कत होती है, इसलिए हमने इसको कंप्लीट करने के बाद आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लास्ट में 9 फंदे बचे हुए हैं आगे की साइड के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये सारे फंदे हमें अब बनाने हैं। ठीक है, ये दोनों फंदे हमारे इसी सिलाई में हैं।
और 9 इस साइड है हमारे, और 9 ही हमारे उस साइड बचे हुए हैं। ठीक है, इस फरी से लेकर के उस फरी तक। अब हमें इन फंदों को भी बनाना है। यहाँ से हमें क्या करना है, सफ़ेद धागा ज्वाइंट करना है। बस इस धागे को हम पीछे कर लेंगे। बस इसी तरह से हमें ये सीधा सीधा बनाना है, इस धागे को दबाते हुए। बस इसी तरह से बनाते हुए हमें अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ये हमारे 9 फंदे बन के तैयार हो गए। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे अब सारे के सारे फंदे एक सिलाई में हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये हम अपने अब बैक साइड पर आ गए हैं। तो ये सारे फंदे हमारे अब ज्वाइंट करने हैं दोस्तों। अब हमारी ये टोटल फंदे इसमें 33 फंदे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और ये 33। टोटल इसमें 33 फंदे हो गए हमारे। अब हमें ये सारे फंदे एक साथ में बनाने हैं। ठीक है, अलग अलग करके नहीं बनाने हैं, साथ में जॉइंट करना है इनको। तो पहले वाले फंदे को हम उतार लेंगे और सेकंड वाले से बनाना शुरू करेंगे। बस इसी तरह से हमें पूरा ये रो उल्टा उल्टा ही बनाना है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। और हम इसकी अब 3 रो कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चोली को थोड़ा लंबा करना चाहते हो तो आप 4 या 5 भी रो कर सकते हैं, 1 2 रो बढ़ा सकते हो। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें फिर से इसी में जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी बाजू अलग हो जाएगी। तो ये हम इस तरह से रो कंप्लीट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी 3 रो कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, घेरे को लंबा करना आपके हाथ में है। अगर आप थोड़ा लंबा करना चाहते हो तो 1 2 सिलाई आप एक्स्ट्रा इसमें बना सकते हैं। ये हमारी फ्रंट वाली रो है, तो ये हमें पट्टी डालते हुए बनानी है।
ये हमारी सेकंड रो चल रही है। ये दोस्तों हमारी सेकंड रो चल रही है। ये हमारी सीधी रो चल रही है। तो ये हमारी थर्ड रो बन करके कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो इस तरह से हमारी ये चोली बन करके तैयार हो गई है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें अपने घेरे को हमें अब इसमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा घेरा है दोस्तों। इसमें से हमें, हमारी चोली में 33 फंदे थे, तो 33 फंदे ही हमें अपने घेरे से भरना है। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं यहाँ से भरना है। ठीक है, और ये फंदे हम आप सिलाई से भी भर सकते हो, लेकिन मैं इन फंदों को क्रोशिया से भरूंगी। क्रोशिया से भरने के बाद फिर हम उसको सिलाई में उतार लेंगे। इस तरह से हमें गिनती करते हुए देखना है कि इसमें से हम कितने फंदे भर सकते हैं। तो हमें इसमें भी 33 फंदे करना है, तो उसी हिसाब से हमें इसमें फंदे लेना है। तो चलिए फंदे लेना हम आपको बताते हैं कि हमें इसमें किस तरह से फंदे लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा घेरा है। जो आप देख सकते हो कि हमें फरी से फरी के बीच में से हमें 4 फंदे लेने हैं, इस फरी से लेकर के इस फरी तक। तो ये हमारे 8 कलियां बनी हुई हैं। तो एक हमें फंदा फरी से भरना है, 3 फंदे हमें लेना है कली से। तो इस तरह से हम लेंगे। कितने, 4 कंचा 4 दूना 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पहिया 20, 4 छीन 24, 4 सत्ते 28, 4 उठ 32, और एक हम लास्ट में फरी से लेंगे यहाँ से। तो हमारे 33 फंदे इसमें हो जाएंगे। तो चलिए फंदे लेना हम आपको बताते हैं कि हमें कैसे फंदे लेना है। तो ये हमने क्रोशिया ले ली है। यही फरी से हमें भरना, इसको स्टार्ट करना है, तब जाके हमारे 33 फंदे होंगे। ये हमने इस तरह से फंदा ले लिया और इसमें अच्छे से हम धागे में गांठ लगा देंगे, जिससे कि हमारा धागा निकले नहीं। बस इस तरह से हमने ये गठान लगा दी है इसमें, और हमें फंदे भरने हैं। ये हमारे 2 फंदे, 3, बस इसी तरह से हमें सारे फंदे भरते हुए जाना है। क्रोशिया से थोड़ा हमें फंदे भरने में आसानी हो जाती है। अब इन फंदों को हम सिलाई में उतार लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सिलाई में ले लिए हैं और हमारे ये 33 फंदे हो चुके हैं। तो चलिए गिन के बताती हूँ मैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 31 32 और ये 33। ठीक है, ये हमारे टोटल 33 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को इस तरह से हमें रख लेना है। हमें एक सिलाई एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, क्योंकि हम 2 सिलाई से बना रहे थे, तो हमें एक तीसरी सिलाई चाहिए, जिससे कि हम इन फंदों को उतार लें। तो हमें एक फंदा इसमें से लेकर के इस वाली सिलाई में डालना है। इन दोनों फंदों को एक साथ लेना है हमें। ठीक है, हमारे डबल फंदे हो रहे हैं, तो थोड़ा हमें उतारने में दिक्कत होगी, लेकिन आप आराम से उतारो तो ये हमारे आसानी से उतर जाते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा ढीला ढीला सा करते हुए और हमें उतारना है।
एक तो क्या है, हमारा ये डबल धागा हो जाता है और ऊपर से डबल फंदे, तो थोड़ा टाइट हो जाते हैं। बस इसी तरह से हमें उतारना है। दोनों सिलाइयों में से हमें एक एक फंदा लेना है और उतारते हुए जाना है। ये फंदा भी हम इसी में डाल लेंगे इस तरह से। थोड़ा टाइट हो रही है दोस्तों फंदे, तो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है उतारने में। लेकिन दोस्तों इस तरह से जब हम अपने घेरे को जॉइंट करते हैं तो हमारा घेरे में काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से दोनों को इकट्ठा करते हुए पहले हम थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं फंदों को, उसके बाद उतारते, क्योंकि फंदे हमारे टाइट हो रहे हैं, इधर से उधर दोनों सिलाइयों में कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमें उतारना है। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है हमें कि हमें दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेना है। अगर हमारा कोई एक आध फंदा कम ज़्यादा भी अगर इधर उधर हो जाता है ना, तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे तो फिक्स उतने ही हैं, तो हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस हो भी जाते हैं ना, जैसे हमारे घेरे में ज़्यादा हो गए और चोली में फंदे एक दो कम हैं, तो घेरे वाले में बीच बीच में हम एक की जगह दो फंदे लेके एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं आप ये सोचो कि हमारे उसमें ज़्यादा फंदे हो गए तो अब हम क्या करें, तो हमें डरना नहीं है, बस इसी तरह से एडजस्ट करते हुए उतार लेना है। ये हमारे चार फंदे हो जाते तो थोड़ा दिक्कत हो रही है उतारने में। चलिए इसी तरह से हम उतार के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे हमने फंदे उतार दिए। अब हमारा लास्ट ये एक एक फंदा बचा हुआ है, तो हम इन दोनों फंदों को एक सिलाई में कर लेंगे और दूसरी को हम निकाल देंगे। बस इसको भी इसमें डाल के इस तरह से हम बना लेंगे। इस फंदे को थोड़ा सा बड़ा करके और अब ये धागा हम कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है। और इसमें अच्छे से इस तरह से गठन टाइप का लगा के टाइट करके हम इसको खींच देंगे, जिससे कि हमारा ये धागा निकले नहीं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये चोली जॉइंट हो चुकी है घेरे में। और ये पोशाक हमारे 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बन करके तैयार हो गई। ये चोली हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई हुई है। ठीक है। अगर आप 7 नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो इसमें 2-3 फंदे और ज़्यादा डाल लें, तो जिससे कि हमारी चोली थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। तो अगर वीडियो और दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर